गोलू और जादुई मटकी का रहस्य। गोलू एक नटखट और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने की फिराक में रहता था। वह अपनी नानी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का वातावरण शांतिपूर्ण था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गोलू को गांव के पुराने किस्से और कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर जो उसकी नानी सुनाया करती थी। लेकिन वह हमेशा सोचता था कि काश उसे भी कोई असली जादुई चीज मिलती। एक दिन जब गोलू ने नानी के पुराने सामान के बीच खेल खेल में एक पुरानी धूल भरी मटकी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मटकी देखने में बहुत साधारण थी, लेकिन गोलू को उसमें कुछ खास महसूस हुआ। उसने नानी से पूछा, नानी, ये मटकी किसकी है और इसमें क्या है? नानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, ये तो बहुत पुरानी मटकी है। ये तुम्हारे दादाजी के समय से हमारे पास है। कहा जाता है कि इसमें कुछ रहस्य छिपा है, लेकिन मैंने कभी इसमें झांकने की हिम्मत नहीं की। गोलू की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उसने मटकी को नज़दीक से देखा। मटकी पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई थी, जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देती थी। गोलू ने धीरे धीरे मटकी को उठाया और जैसे ही उसने मटकी को ऊपर से नीचे तक जांचा, उसे एक छोटा सा ढक्कन दिखाई दिया। ढक्कन पर एक छोटा सा बटन था, जो बिल्कुल साधारण नजर आ रहा था। क्या होगा अगर मैं इस बटन को दबाऊं? गोलू ने खुद से सोचा। वह थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। उसने धीरे धीरे उस बटन को दबाया। बटन दबाते ही मटकी में से एक हल्की सी आवाज आई, हर मिनट में एक नया रहस्य खुल जाएगा। गोलू ने हैरान होकर मटकी को और भी ध्यान से देखा। अब उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने मटकी का ढक्कन खोला और अंदर एक चमकती हुई गेंद देखी। गेंद के अंदर कुछ लिखा हुआ था, पहला रहस्य, मटकी में छुपा खजाना ढूंढो, लेकिन समय का ध्यान रखना। गोलू ने मटकी के अंदर झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने नानी को बुलाया और उनसे पूछा, नानी, इस मटकी में कुछ तो खास है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। आप जरा देखिए। नानी ने मटकी को गौर से देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक मटकी के अंदर से एक तेज आवाज आई और गोलू ने देखा कि मटकी के अंदर से एक और छोटी मटकी निकल आई। गोलू ने उस मटकी को भी खोला और उसमें से एक और संदेश मिला, हर मिनट मटकी के अंदर एक नया रहस्य प्रकट होगा। ध्यान से सोचो और अगले संकेत का इंतजार करो। गोलू ने उत्सुकता से हर मिनट मटकी को खोला और हर बार एक नया रहस्य सामने आया। कभी मटकी से छोटी चमकदार गेंदें निकलती, कभी कोई पुरानी चिट्ठी और कभी कभी तो मटकी से सुगंधित फूल भी निकलते। हर बार गोलू को एक नया सुराग मिलता और वह मटकी के जादू को समझने की कोशिश करता रहा। गोलू को ये सब कुछ एक बड़े खेल जैसा लग रहा था। वह मटकी से निकलने वाली हर चीज को ध्यान से देखता और सोचता कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कभी कभी उसे कोई पुरानी कहानी याद आती, जो उसकी नानी ने सुनाई थी, और वह उस कहानी से इस नए रहस्य को जोड़ने की कोशिश करता। लेकिन हर बार उसे कुछ नया ही मिलता, जो उसकी कल्पना से परे था। समय बीतता गया और गोलू को अब यह मटकी और भी रोचक लगने लगी। उसने मटकी को अपने कमरे में सबसे सुरक्षित जगह पर रख दिया और हर दिन उसे खोलकर नए रहस्यों का आनंद लेने लगा। एक दिन मटकी में से एक बहुत पुराना और सुंदर नक्शा निकला। गोलू ने नक्शे को देखा और उसे समझने की कोशिश की।
नक्शे में उसके गांव और आसपास के इलाकों की तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें से कुछ जगहें उसे बिल्कुल अजीब लगी, जैसे वे नक्शे में नहीं बल्कि किसी और दुनिया की हों। गोलू ने इस बारे में नानी से पूछा। नानी ने नक्शे को देखते हुए कहा, बेटा, ये नक्शा उस समय का है जब इस गांव में बहुत सारे राजाओं का राज था। ये जगहें शायद अब बदल चुकी हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे रहस्यों को समझने का यही समय है। गोलू ने नक्शे को और ध्यान से देखा और फैसला किया कि वह इन जगहों पर जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या छुपा हो सकता है। अगले दिन गोलू ने अपनी नानी से इजाज़त ली और नक्शे में दी गई जगहों की ओर चल पड़ा। पहला स्थान गांव के पास ही एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पास पहुंचते ही गोलू को मटकी में से एक और संदेश मिला। इस मंदिर में एक पुरानी मूर्ति है, जिसे केवल सच्चे दिल से खोजने वाला ही देख सकता है। गोलू ने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की। मंदिर के हर कोने में उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि मटकी में जो संदेश मिला था, उसमें लिखा था, सच्चे दिल से खोजने वाला। गोलू ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन मंदिर के अंदर के हर पत्थर, हर मूर्ति के बारे में सोचने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक मूर्ति चमक उठी। उसने मूर्ति के पास जाकर देखा और वहां एक छोटी सी जगह पर एक और मटकी छिपी हुई थी। गोलू ने उस मटकी को निकाला और उसे खोला। अंदर एक और चमकती हुई गेंद मिली, जिसमें लिखा था, सत्य की राह पर चलने वाला ही इस मटकी के रहस्यों को समझ सकता है। गोलू को अब समझ आ गया था कि यह मटकी सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह उसकी परीक्षा लेने के लिए है। गोलू ने अब नक्शे के दूसरे स्थान की ओर रुख किया। ये स्थान एक पुराने किले के पास था, जो अब खंडहर में बदल चुका था। किले के पास पहुंचते ही गोलू को मटकी में से एक और संदेश मिला, यहाँ छुपा है समय का खजाना, जो तुम्हें अगले कदम की ओर ले जाएगा। गोलू ने किले के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उसे एक पुराना घंटा दिखाई दिया, जो अब बजने की हालत में नहीं था। गोलू ने उस घंटे को ध्यान से देखा और सोचा, क्या ये समय का खजाना हो सकता है। उसने घंटा हिलाने की कोशिश की, लेकिन घंटा बहुत भारी था और वह हिला नहीं। तभी उसे मटकी में से एक और संदेश मिला, सिर्फ सच्ची मंशा रखने वाला ही इस घंटे को बजा सकता है। गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और घंटा बजाने की कोशिश की। अचानक घंटा बज उठा और उसके साथ ही किले के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। गोलू ने देखा कि दीवार के पीछे एक और दरवाजा था, जो घंटा बजते ही खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी जगह थी, जहां एक और मटकी रखी थी। गोलू ने उस मटकी को खोला और उसमें से एक और संदेश मिला, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। तैयार रहो अंतिम रहस्य के लिए। गोलू ने अब तीसरे और अंतिम स्थान की ओर चलने का फैसला किया। ये स्थान गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग बहुत डरावना मानते थे। गोलू को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने मटकी को कसकर पकड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही गोलू ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब सा माहौल है। पेड़ों के बीच से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने मटकी को देखा और मटकी में से एक और संदेश निकला, यहाँ है अंतिम रहस्य, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगा। गोलू ने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ता गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना और बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जो किसी भी आम पेड़ से बड़ा और अनोखा था।
पेड़ के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां एक और मटकी रखी हुई थी। गोलू ने उस मटकी को खो